कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये जो पेंटिंग है इसको मैंने स्टार्ट करना है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपसे थोड़ा सा एक शेयर करना है कि कॉन्सेप्ट इस पेंटिंग के अंदर है क्या। एक्चुअली ये जो पेंटिंग जो आपको नज़र आ रही है, आपको एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग है। इसके अंदर कलर्स चीज़ें ऐड होनी है एक थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेरी कोई भी पेंटिंग कोई भी चीज़ देखेंगे उसमें आपको जो थीम है ना, जो किसी भी उस थीम के ऊपर पूरी सीरीज चलती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी गैलेक्सी सीरीज है, फिर उसके बाद मेरी द गार्डन है, फिर उसके बाद बहुत सारी और कॉन्सेप्ट्स हैं। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कंटिन्यूसली जिसे कहते हैं ना, उसकी फिर एक सीरीज चलती है। 8 से 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं। तो पॉइंट ये है, एक मेरी पेंटिंग की सीरीज है जिसके ऊपर एक पंचतन पाक के ऊपर है, जिसके अंदर ये है कि अच्छा कुछ पेंटिंग्स जो नादी अली हज़रत अली के नाम के ऊपर हैं। तो वो एक पूरा एक स्टाइल होता है, फिर उसके आगे फर्दर जिसे कहते हैं एडिशंस बनते हैं। माई दिस पेंटिंग इज अबाउट द नेम ऑफ आप ये एक्चुअली ये वाकया करबला के ऊपर है ये पेंटिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जब आपने वाकया सुना होगा कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली असगर को हाथ में उठाया हुआ था, और हुरमल ने जो तीर, मतलब क्या वाक़े को बयान करना, तो उसमें आपके हाथों में हज़रत अली असगर जो है वो शहीद हो गए थे। तो फिर आपने पढ़ा था उसके ऊपर, ये पढ़ा था कि मैं अगर गलत पढ़ जाऊँ तो प्लीज़, मतलब गलत मीन्स के बहुत ज़्यादा अगर मैं अरबी के तलफ़्फ़ुज़ में ना पढ़ सकूँ, तो ये लिखा हुआ है। एक्चुअली जो पढ़ा था वो ये है, रिज़ा बिक़ज़ाइही व तस्लीमन बिअम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये आपने उस वक्त ये अल्फाज पढ़े थे। अब एक्चुअली उस वाक़े के ऊपर और उसके ऊपर जो आपने पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने खुतबा भी दिया था, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और इस वर्डिंग के ऊपर मैं इस पेंटिंग के अंदर वो सारी चीज़ों को मैं पेंट कर रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट इसमें है क्या। ये जो लफ्ज़ है बेसिकली, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये एक वाकया भी है, एक अकीदत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिस्टिक, एक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आर्ट पीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हम किस तरह किसी कॉन्सेप्ट को, किसी वाक़े को, किसी चीज़ को हम किस तरह एक अपने आर्ट वर्क के ऊपर, एक कैनवस के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर ले सकते हैं। उसमें अब आप इसको देखेंगे अगर गौर से, तो ये मैंने लिखा है लफ्ज़ बेसिकली, ये एक आप इसको थोड़ा सा अगर इसके जो एक ग्रे स्केल में एक पूरी की पूरी पेंटिंग बनी हुई है, इसको अगर आप पूरा देखेंगे, इस पूरे के पूरे वर्ड को देखेंगे, तो आपको ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है हुसैन। अब ये हुसैन जो है उसके अंदर अलैहिस्सलाम, उसके अंदर लफ्ज़ हैं हे, सीन, ये और नून। जैसे मैं अक्सर बहुत सारे लफ्ज़ लिखता हूँ, जैसे सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी लिखता हूँ या अल्लाह ताला का नाम लिखता हूँ, तो मैं उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं मैं उसके साथ प्ले करता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो एक वर्ड्स होते हैं, जो इसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फाज होते हैं। अच्छा, एक होता है लफ्ज़, एक होता है हिंसा। लफ्ज़ और हिंसे में ये फ़र्क होता है कि लफ्ज़ है हुसैन और उसके अंदर जो हिंसा है वो होता है हे, या मतलब इस तरह करके कुछ है। मैं बहुत ज़्यादा मैं उस मैथ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता मुझे ग्रामेटिकली, लेकिन एनीवे, अब ये हे, सीन, ये, नून, ये जो चीज़ें हैं, ये 4 लफ्ज़ हैं, इसका कॉन्सेप्चुअली इसको मैंने किस तरह डिज़ाइन किया है, किस तरह इसको मैनेज किया है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो लफ्ज़ है ये आपको लगा हुआ है, ये है, ये इस तरह, ये है। फिर उसके बाद ये सीन का है, ये सीन, ये इस तरह बेसिकली ये सीन है, ये है, और ये नुक्ते आ गए। मतलब आपने बेसिकली उन अल्फाज, उन वर्ड्स को, उसको कॉन्सेप्चुअली आपने प्लान करना है। और ये है नून का, यहां पर एक नुक्ता आ जाएगा, और ये है नून का।
इसके अंदर मैं एक्चुअली मोस्टली अपनी कैलीग्राफी, अपनी पेंटिंग में जो बड़े लफ्ज होते हैं इसके अंदर मैं तीन में ज्यादा जिसे कहते हैं ना, एक जो खत है वो मैं यूज करता हूं। एक खत है वो अगर आप देखेंगे तो एक खत है वो है उसको कहते हैं खत सुल्स। खत सुल्स में अब जैसे ये एक, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ खत सुल्स में। अब मैं आपको अगर एग्जैक्टली ना लिख सकूं तो प्लीज, ये है खत सुल्स, ठीक है ना जी, चलें। एक है खत दीवानी। खत दीवानी जो है ना वो तकरीबन कुछ इस तरह करके ना, अच्छा खत दीवानी में जो है ना वो ये जो है ना ये फ्लो आता है। मैं सिर्फ फ्लो दिखा रहा हूं आपको, ये खत दीवानी का फ्लो है। और एक है खत शिकस्ता। खत शिकस्ता का फ्लो जो होता है ना वो होता है नीचे को। अब ये बेसिकली तीन खत जो है ना उसका फ्लो लेता हूं मैं। खत शिकस्ता जो है वो नीचे को आता है और खत दीवानी ऊपर को जाता है, और खत सुल्स जो होता है दरमियान में उसको एक बेस मुहैया करता है। तो एज इट इज, अगर मैं इसको थोड़ा सा खत्म करूं मैं अगर, तो अब मैं इस पेंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको बेसिकली ये है, ये सुल्स में है, ये दीवानी में है और ये खत शिकस्ता में है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा अब मैं आपको ये बताता हूं। ये पेंटिंग उस वाकये के ऊपर है, पूरे वाकया करबला के ऊपर नहीं है, ये स्पेशली उस वाकये के ऊपर है जो ये है कि हजरत अली असगर जो थे, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब उनको गोद में उठाया हुआ था तो तब वो हुरमल ने जब तीर मारा था तो तब आपने ये पढ़ा था कि रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन बिअमरिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम देखते हैं तो यहां से अगर इसको देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर इधर से ऊपर से, तो ये जो एक है, अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको जरा ड्राइंग को थोड़ा सेटल करके दिखाता हूं कि ये है, अभी देख रहे हैं, और उसके बाद ये जो इसकी ये है और ये इसका बनता है इस तरह। ये सीन अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और ये इस तरह, ये नून और ये इसके नुक्ते आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये होगा कि जैसे अब यहाँ पे आएगा एक सर्कल, असल में इस जगह आएगा ये सर्कल। किस तरह एक चीज को कंपोज किया जाता है, जैसे आपको देखे ना ये ड्राइंग्स पहले ड्राइंग की गई हैं, ये सारी की सारी ये ड्राइंग है, फिर उसके बाद जैसे ये एक ड्राइंग है, इसके अलावा को 8-10 डिफरेंट ड्राइंग्स की गई हैं। अब इसके ऊपर जब आप आते हैं तो ये आप इसको देखें कि ये जो सर्कल है, अगर आप इसको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी चीज को गोद में उठाया हुआ है। जिस तरह हम अक्सर हाथ ऊपर लेके जाते हैं ना, ऐसे करके हाथ लेके जाते हैं ऐसे करके, तो आप ऐसा लग रहा है जैसे किसी गोद में है, किसी आगोश में है, ये सारे का सारा ये इस तरह। इस सर्कल के अंदर फिर जिसे कहते हैं हज़रत इमाम अली असगर से, हज़रत अली असगर से रिलेट जो भी आयात, जो भी अकवाल, जो भी उस वक्त के मुताबिक होगा, इसका कलर होगा रेड कलर। जैसे एक रेड आप अगर देखें ना, जैसे सनसेट होता है, अगर उसमें देखें तो आपको पता है कि वाक़या करबला के बाद ही बेसिकली जो रात के टाइम, शाम के टाइम जो आसमान जो रेड हुआ था, तो उससे पहले कभी नहीं होता था। तो ये जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल, इस सर्कल में आपको वो रेड कलर की टोन्स होंगी, जैसे एक सूरज जो होता है बेसिकली जो सनसेट के अंदर नजर आता है, ये होगा। इसमें बाकी कलर पैलेट यहाँ पे यूज होगी इस साइड के ऊपर। फिर यहाँ पे एक सर्कल आना है, एक सर्कल होगा यहाँ पे, एक छोटा सर्कल होगा यहाँ पे इस तरह, फिर एक बड़े साइज में ये सर्कल होगा। अब ये सर्कल्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। असल में मैं आपको ये पेंटिंग जो है, ये आपको 3-4 चीजें जो है ना आपको इसमें नजर आ रही होंगी इस ड्राइंग के लिहाज से। ये सर्कल जो है इट लुक्स लाइक, जब ये बनेगा तो मैं आपको थोड़ा सा इसके, अच्छा इसके जो नेक्स्ट जो बेसिकली होगी वीडियो जो भी आएगी, या इस पेंटिंग से रिलेटेड जो वीडियो होगी, उसके बीच में अगर कोई वीडियो अपलोड हो जाए तो एक और बात है। तो फिर ये होगा कि इसमें अंदर कलर कौन सा आएगा, फिर ये एक छोटा सर्कल है, फिर एक बड़ा सर्कल है।
ये अगर आप इस पेंटिंग को ऊपर से देखेंगे इस तरफ से, यहां से अगर इस पेंटिंग को अगर देखते हैं तो ये आपको जो ऊपर से सारी एक चीज नजर आ रही ना, अगर आप इस पेंटिंग का अगर एक पूरे का पूरे सरफेस को देखते हैं, ये सर्कल इस सर्कल के साथ अगर डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके साथ ये सर्कल इस सर्कल को बैलेंस करता है। फिर यहां पे एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर एक बड़ा नुक्ता हो सकता है, उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चलेगा। फिर ये जैसे सर्कल एक आगोश के अंदर होता है, जैसे हाथ में कोई चीज उठाई होती है, इसमें हजरत अली असगर से रिलेट कोई आयात, कुछ चीजें एक सिंबल और सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखाया जाएगा। फिर इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होंगे, जिसके अंदर ग्रीन कलर होगा, जिसके अंदर रेड कलर होगा, ब्लू कलर होगा, और वो सारे के सारे जो कलर्स हैं बेसिकली वो प्रेजेंट करेंगे उस वाकया में जो जो वाकयात हुए, जो जो बातें हुई। ब्लैक कलर की इसकी बेसिक जो है इसकी टोन्स होंगी ब्लैक के अंदर सारी, वो जब बनेगी साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा जहां तक भी मुमकिन हो सका। ये जो सर्कल है, ये सर्कल शो करता है पूरे के पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को, कि अगर आप इस चीज को ऐसे देखते हैं तो ये जो सर्कल है इस सर्कल को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो फिर इस तरह लगता है जैसे ये पूरा ये एक सर्कल एक दुनिया का ग्लोब है, बेसिकली दुनिया है सारी की सारी। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है ये जैसे एक ताज होता है, जैसे एक क्राउन होता है ना किसी चीज के ऊपर। तो कहने की बात वही ना, जैसे कहते हैं कि क्या नाम है उसका, जो इल्लामा इकबाल ने जो लिखा था कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो असल चीज ये है कि क्राउन एक्चुअली बेसिकली किन के सर पे था। मतलब मैं थोड़ी सी एक मॉडर्न लफ्जों में बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको फिलोसॉफिकली या मतलब एक ग्रामेटिकली अगर मैं उर्दू के तलफ़ुज़ या अरबी के तलफ़ुज़ में बात करूं तो मैं कोई जाकर नहीं हूं, मैं कोई आलम नहीं हूं, मैं तो आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो दुनिया ये देखे ना, ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया नीचे है और इसको डोमिनेट कर रहा है सारी का सारा। तो ये जैसे खंजर है ना बेसिकली, ठीक है ना, ये सारी का सारे खंजर खोम दिए गए। आई मीन ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में आपको तलवार भी नजर आ रही है इसके अंदर, आपको सीन के अल्फाज भी नजर आ रहे हैं, आपको एक हाथ का कॉन्सेप्ट भी नजर आ रहा है। फिर इसके ऊपर एक आपको जैसे एक छांव होती है, एक सरफेस होती है, वो भी आपको नजर आ रही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन वन वर्ड। आपको तलवार का इसके अंदर नजर आ रहा है, आपको हाथ जैसे आगोश होती है वो नजर आ रही है, आपको एक खंजर का बेसिकली एक पॉइंट नजर आ रहा है। फिर उसके बाद वो दुनिया का ग्लोब नजर आ रहा है कि जैसे पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेट जो है ता कयामत वो एक ही हस्ती कर रही है करबला के बाद, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, बाकी सारे के सारे डूब गए, खत्म हो गए। ये सर्कल जो है ये प्रेजेंट करता है बेसिकली कि जब ये पूरी दुनिया जो सारी की सारी है, इसके अंदर ये जो तबका है, ये जो लोग हैं, ये जो चीज है, ये वो खास लोग हैं, ये वो खास हैं कि जो इनकी मोहब्बत में यहां पे आ गए, बेसिकली इकट्ठे हो गए सारे के सारे इस जगह पे। तो अभी तो मैंने सर्कल्स के अंदर और इन चीजों के अंदर एक आप कह रहे हैं एक मेटाफोरिकल जिसे कहते हैं कि इस्तारा के तौर पे मैंने ये कुछ जो एक शेप्स हैं, आप उसको कह लें एक बेसिक शेप्स हैं, मैंने उसको यूज़ किया है क्योंकि इस्लाम के अंदर हम शक्लों तस्वीरों को नहीं दिखा सकते। इसी तरह फिर अल्फ़ाबेटिकली मैंने अल्फाज को उस तरह प्रेजेंट किया है कि जिस तरह एक पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो बेसिकली ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़या करबला के ऊपर है पेंटिंग, और प्लस उसके अलावा स्पेसिफिकली ये वो उस वाक़े के ऊपर है जहाँ पे हुरमल ने हज़रत अली असगर को तीर मारा था, और उसके ऊपर फिर आपने जो ये वाली आयत पढ़ी थी, ये मुझे याद नहीं है वैसे, कि रज़ा बिक़ज़ाइही व तस्लीमन बिअम्रिही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस आयत फिर हज़रत इमाम हुसैन सलाम के जो वाक़या करबला में जो आपने बड़ा एक मशहूर ज़माना खुतबा दिया था, वो वाक़या करबला और हज़रत इमाम अली असगर का जो वाक़या है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पेंटिंग जो है ये मैं अभी बनानी शुरू की है। लेकिन इसका स्टार्ट जो है कॉन्सेप्चुअली कैसे चल रही है, मेरा यह था कि आपको बताना ज़रूरी था कि हम जब कलर्स को, चीज़ों को एस्थेटिकली लेके चलते हैं, हम जब एक कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं, जब उसकी एक प्रपोर्शन को लेके चलते हैं, तो फिर हम जो उसका कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, यानी उसके अंदर मैसेज क्या है, उस कैलीग्राफी के अंदर पैगाम क्या हम देना चाह रहे हैं उस खताती के अंदर, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरी एक सीरीज होगी फॉर द फ्यूचर बीइंग वाक़या करबला के ऊपर। वैसे मैंने और कुछ बनाई हुई है पेंटिंग्स, कभी हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली एक वाक़या के ऊपर है, वाक़या करबला के एक वाक़या के ऊपर है, जैसे इमाम अली अकबर का है, इमाम हज़रत अब्बास का है, इसी तरह हज़रत इमाम अली असगर का जो वाक़या है, ये पेंटिंग, ये पूरी की पूरी जो कैलीग्राफी है, ये वर्टिकल है, ये इस तरह ये उस वाक़े के ऊपर बनाऊंगा। और जब ये बनेगी या तो फिर पूरे का पूरा इमेज आपके साथ शेयर करूंगा,
या फिर ये है कि मैं आपको अगर अगर मुमकिन हुआ तो उसका जो प्रोसेस होगा साथ साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड माय डिस्कशन कि जब भी कोई भी कैलीग्राफी है, कोई भी पेंटिंग है, जैसे होता है ना खूबसूरत तरीके से बना देना, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप उसको डिज़ाइन भी करते हैं, फिर उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट भी लेके चलते हैं, उसकी बेस क्या है उसको भी लेके चलते हैं। जैसे अगर कोई लफ्ज़ देखते हैं, मरसिया समझ लें, हम अगर करबला के ऊपर बात करते हैं तो मरसिया देखते हैं, तो मरसिया के अंदर क्या होता है, एक पैगाम भी होता है, उसके अंदर उसकी ग्रामेटिकली भी आप अगर देखें तो उसकी एक फोर्स होती है उनके अल्फाजों की, प्लस उसके अलावा शायरी के जो असूल और ज़वाबित होते हैं वो भी उसके अंदर सारे के सारे शामिल होते हैं। अल्फाजों का जैसे कहते हैं एक पैमाना, उनका एक जो एक होता है बैलेंस होता है, एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद जब उसको पढ़ने वाले होते हैं फिर उसमें और फिर वो सारी चीज़ें उसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह वो शायरी, वो पढ़ना, वो मरसिया, सारा कुछ जब उनके एक पिक्टोरियल फॉर्म में लेके आते हैं तो ये एक कैलीग्राफिक एक पेंटिंग बनती है जिसके अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को और इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ये कंप्लीट होगी आपको साथ साथ भी दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ना हुई तो फाइनल इमेज आपको ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।